साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसौदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। केकड़िया की मोटर दुर्घटना न्यायालय संख्या 1 में सरवार निवासी मृतक कैलाश के परिजनों की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका का लोक अदालत की वजह से निस्तारण होकर मात्र 8 महीने में ही मृतक के परिजनों को 13 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्राप्त हो गई। मृतक के परिजनों की ओर से उनके अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने दिनांक 2 जनवरी 2021 को याचिका प्रस्तुत करते हुए दुर्घटना कारित करने वाली गाड़ी टवेरा के ड्राइवर मालिक व नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ याचिका पेश कर बताया कि मृतक कैलाश माली की दिनांक 17 अक्टूबर को सरवार थाने के क्षेत्राधिकार में दुर्घटना हुई, जिसकी वजह से 30 अक्टूबर को इलाज के दौरान JLN हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी। जिसकी रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी टवेरा चालक के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। इसी आधार पर मृतक की पत्नी केशुला, पिता बालू, माता भूरी व नाबालिग बच्चों की ओर से क्लेम याचिका पेश की गई थी, जिसमें 11 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 13 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गई। इस पर न्यायालय ने बीमा कंपनी के खिलाफ अवार्ड पारित किया, जिसकी पालना में राशि जमा होने पर मृतक के वारिसान को सुपुर्द की गई। मात्र 8 महीने में परिजनों को क्षतिपूर्ति की राशि मिलने से उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी व लोक अदालत का आभार व्यक्त किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 ने आज मैना पत्नी मुकेश गुर्जर निवासी बघेरा हाल निवासी कनौज के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सासू रामघनी, जेठ प्रधान, देवर लोकेश, जोनी देवराज, काकी सासू गीता, नंद शर्मा, सिंथिया, न्याली, जेठानी जगदीशी के खिलाफ पुलिस थाना केकड़ी को महिला अत्याचार, स्त्रीधन हड़पने तथा बीमारी का तथ्य छुपाकर धोखाधड़ी से विवाह करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। परिवादिया मैना के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि परिवादिया का नाता विवाह मुकेश के साथ हुआ था। विवाह के बाद पता चला कि वो गंभीर संक्रमित बीमारी से ग्रसित है, जिसकी जानकारी सभी अभियुक्तगण को पहले से ही थी। फिर भी इन सब ने तथ्य छुपाकर परिवादिया का भविष्य खराब करने तथा धोखाधड़ी करने की नियत से उसका विवाह करवा दिया था। बीमारी के चलते परिवादिया के पति मुकेश की 2 जनवरी 21 को मृत्यु हो गई थी। परिवादिया के पति की मृत्यु के बाद सभी आरोपीगण परिवादिया के ऊपर उसके देवर के साथ विवाह करने का दबाव बनाने लग गए। परिवादिया ने मना किया तो दिनांक 8 अक्टूबर को सभी आरोपियों ने उसके साथ लात घूंसों से मारपीट की तथा धमकी दी कि अगर देवर से विवाह नहीं किया तो तुझे जान से मार देंगे। परिवादिया ने उनके साथ रहने से इनकार करते हुए स्त्रीधन की मांग की तो देने से मना कर दिया। इस पर परिवादिया ने पुलिस थाना केकड़ी को रिपोर्ट दी, जिस पर कार्यवाही नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक अजमेर को रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस पर भी कार्यवाही नहीं होने पर परिवादिया ने अपने अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा व भेरू सिंह राठौड़ के माध्यम से परिवाद पेश कर मुकदमा दर्ज करवाने का निवेदन किया, जिस पर न्यायाधीश ने आज केकड़ी थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आज पुष्कर के पास कानस में एक सेमिनार का आयोजन कर भारत सरकार के निर्देश से चलाए जा रहे सतर्कता पखवाड़े की जानकारी दी। प्रशासन गांवों के संग शिविर के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक महेश रूपचंदानी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में हर विभाग में भ्रष्टाचार ने अपने पांव पसार रखे हैं। भारत सरकार ने इसको जड़ से खत्म करने के लिए जागरूकता सतर्कता अभियान की शुरुआत की है। इसलिए उपस्थित ग्रामीणों को भ्रष्टाचार की शिकायत करने से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी तथा उन्हें बताया कि इसकी शिकायत करने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाने के उद्देश्य से इनाम भी दिया जाता है। इस अवसर पर कंपनी की ओर से एक प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया गया, जिसमें विजयी उम्मीदवारों को इनाम दिए गए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राम सिंह महावर सतर्कता अधिकारी जयपुर द्वारा की गई। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत, कानस सरपंच प्रतिनिधि एडवोकेट महेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे, जिन्होंने नेशनल कंपनी द्वारा चलाए गए अभियान की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान कंपनी के अधीन बीमित वाहन के मालिक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को 15 लाख रुपए राशि का भुगतान किया गया। इस अवसर पर नेशनल इंश्योरेंस के सीनियर ब्रांच मैनेजर राजेंद्र शर्मा व शाखा प्रबंधक रणजीत बुंदेल भी मौजूद रहे। जी सर, आज किस चीज़ को लेकर कार्यक्रम करते हैं सर?
आज हमने 2 कार्यक्रम रखे थे। एक तो भारत सरकार के निर्देशानुसार एक सतर्कता सप्ताह चल रहा है अभी, उसके अंदर हमने आज ग्राम पंचायत कानस के अंदर एक प्रोग्राम रखा था। वहाँ करीब 150-200 जो गांव वाले थे, बीडीओ, पुष्कर के एसडीएम साहब, वहाँ के महेंद्र सिंह जी जो सरपंच हैं, वहाँ पे अशोक प्रधान जी, इन सब के साथ हमने कार्यक्रम रखा था। वहाँ हमने गाँव वालों को भ्रष्टाचार जो है एक जड़ है बहुत बड़ी, उसके संबंध में जागरूक किया कि अगर आपसे कोई भी किसी तरीके से भ्रष्टाचार संबंधी बातें करता है, रिश्वत के संबंध में बात करता है, तो आप किस तरीके से कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे हमने ग्रामवासियों के लिए इससे संबंधित एक प्रतियोगिता भी रखी गई थी। पहली प्रतियोगिता रखी गई थी, जो भी वहाँ बच्चे उपस्थित थे, ग्रामवासी थे, जिन्होंने भी उनको जवाब दिया तो उनको इनाम स्वरूप एक प्राइज़ भी दिया गया था। उसमें करीब 150-200 आदमी की उपस्थिति रही थी। दूसरा, हमने आज एक हमारे बीमित थे श्री मुन्ना लाल जी, जिनकी एक रोड एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हो गई। ये मिसहैपनिंग हुई थी आदर्श नगर थाने के अंदर। वहाँ रोड एक्सीडेंट में एक मुन्ना लाल जी जो खुद बीमित थे और एक उनके दोस्त की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तो उनके जब एक्सयूवी के क्लेम हमारे पास आया वहाँ से थाने से गाड़ी छूटने के बाद, तो मालूम पड़ा कि उनका 15 लाख का बीमा भी हो रहा है, जो कि उनके परिवार को पता ही नहीं था। जब हम उसके एक्सयूवी का पेमेंट कर रहे थे तो मालूम पड़ा हमें कि इनका 15 लाख का बीमा है। उनकी जो विधवा श्रीमती जी हैं, श्रीमती विमला देवी, उनको पता ही नहीं था कि 15 लाख का बीमा भी हो रहा है। वो हमारे अधिकारी द्वारा जब हमें बताया गया कि सर इस पॉलिसी में तो ये 15 लाख का इनको फ़ायदा ये भी और मिल सकता है, तो हमने आगे को उनको बुलाया। उसमें आज हमने उनको 15 लाख का भुगतान उनके खाते में ट्रांसफ़र किया है, जिससे कि पीड़ित पक्षकार को बड़ी खुशी हुई। आज वो खुद यहाँ चेक लेने आई थी। उनके मतलब मृतक के बड़े भाई और मृतक की श्रीमती जी दोनों आज उपस्थित रहे कार्यालय के अंदर, और उनको 15 लाख की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई आज। तो उस चक्कर में ये है कि ये आम पब्लिक को भी जागरूक करने के लिए आप अपनी जो भी बीमा पॉलिसी लेते हैं, साधारण बीमा कंपनी या नेशनल इंश्योरेंस से ही नहीं, जो भी LIC या किसी भी तरीके का बीमा पॉलिसी लेते हैं, तो आपको उसके पूरे फ़ायदों के बारे में मालूम होना चाहिए। कम से कम उसके फ़ायदे के बारे में अपने परिवार को ज़रूर बता के रखें कि भाई मैंने ये पॉलिसी लेके और इसमें यही फ़ायदा है। क्योंकि बहुत बार आदमी अपने इंटरेस्ट के लिए, आज ठीक है कंपनी ने 15 लाख रुपये दिए, लेकिन हम इंटरेस्ट के लिए चाहते तो उनको नहीं बताते। लेकिन फिर भी ये हमारी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी फ़ायदे हमारे बीमित के परिवार को मिलने चाहिए, बीमित को मिलने चाहिए, उसको हम बताएं। तो उसी कड़ी में आज हमने उनको 15 लाख का भुगतान किया है। जी सर, आपकी पद और सर? मैं महेश चंदानी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर वरिष्ठ मंडल प्रबंधक हूँ। शहर के पिपलिया बाजार स्थित श्री जैन स्थानक ब्यावर में धर्मसभा को संबोधित करते हुए प्रवर्तिनी श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि ईमानदारी एक ऐसा बीज है जो हर काल में हर भूमि में फलता है। इसके लिए कोई काल दुष्काल नहीं होता और कोई भूमि बंजर नहीं होती, बल्कि ईमानदारी के प्रभाव से अकाल सुकाल में और बंजर धरती उर्वरा बन जाती है। जैसे वचन सिद्ध साधक का हर वचन फलता है, वैसे ही ईमानदार व्यक्ति हर युग में फलता फूलता रहता है। जिसने सर्वात्मना ईमानदारी को अपनाया, उसका भाग्य ही उसके लिए वरदान साबित हो जाता है। आज व्यक्ति अपने स्वार्थ भाव के चलते अपने ईमान को खो बैठता है। आज ईमानदारी ईद के चांद की तरह दुर्लभ हो गई और बेईमानी तारों की तरह आम हो गई है। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा कि मानव का भव बहुत पुण्योदय से मिला है। देवता भी मानव भव पाने के लिए तरसते हैं। तीर्थंकर बनने के लिए भी मनुष्य भव प्राप्त करना पड़ता है। देवता भी तीर्थंकरों की सेवा करके स्वयं को धन्य समझते हैं। आपने देवदुर्लभ मानव भव प्राप्त किया है, तो आपका उद्देश्य मुक्ति प्राप्ति का होना चाहिए। मुक्ति प्राप्ति हेतु अपने मन को निर्मल बनाओ, उदारता प्रकट करो, प्राणी मात्र के प्रति स्नेह वात्सल्य प्रदर्शित करो। क्रोध, मान, माया, लोभ जनित विकारी भावों से स्वयं को अलग रखने का प्रयास करेंगे तो जीवन धन्य बन जाएगा। सर्व शाश्वत सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। वीर संघ मंत्री पदम चंद बम्ब ने बताया कि दीपावली महापर्व पर 2 नवंबर से अखंड तेले तप की आराधना करवाई जाएगी। निकटवर्ती ग्राम करांटी में सहकारी सेवा समिति और गोदाम GSS की नींव का मुहूर्त किया। सरपंच प्रतिनिधि जीवराज जाट ने बताया कि लंबे समय से ग्रामीणों को GSS का इंतजार था, जो बुधवार को भूमि पूजन के साथ खत्म हुआ। उन्होंने बताया कि स्थानीय किसानों के लिए खाद बीज सहित अन्य कई सुविधाएं अब गांव में ही उपलब्ध होगी। ग्रामीणों ने उक्त उपलब्धि हेतु सरपंच प्रतिनिधि जीवराज जाट के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान रामगोपाल शर्मा, महेंद्र सिंह रावत, GSS अध्यक्ष राम नारायण, पूर्व पंचायत समिति सदस्य हीरालाल, रामधन रेलानिया, उप सरपंच मुकेश, सावरलाल मेला, रामराज, अशोक, ग्यारसीलाल, महेंद्र तथा बुधराज सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।
अधिकार मनुष्य के मूलभूत अधिकारों में गिने जाते हैं जिन्हें मनुष्य जन्म से ही पा लेता है एवं उन अधिकारों का प्रतिपादन करते हुए जीवन को आदर्श नागरिक की भांति जीता है। यही अधिकार भारत के संविधान ने हमें मौलिक अधिकारों के रूप में दिए हैं जिससे भारत का नागरिक समानता के भाव के साथ देश सेवा करे। इसी कड़ी में विधिशाला ने अपनी मासिक पत्रिका द विधि गजट, जो कि मानव अधिकार समानता का अधिकार पर आधारित है, उसका उद्घाटन राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधिपति श्री गोवर्धन बारधार, न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के कर कमलों द्वारा किया गया। यह पत्रिका विधिशाला के तत्वाधान में देश भर के विधि के छात्र छात्राओं ने अध्ययन करके बनाई है, जिसमें देश विदेश के मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रखरता से उठाया गया है। पत्रिका में कैदियों के अधिकार, महिला अधिकार, बच्चों के अधिकार, किन्नर समाज के अधिकारों आदि को लेकर पत्रिका में बताया गया है। विधिशाला के संस्थापक कुणाल शर्मा ने बताया कि देश भर के छात्रों ने इस पत्रिका को बनाने में योगदान किया है। इस उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री गोवर्धन बारधार, विशिष्ट अतिथि श्री भुवनेश शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन गिरिराज प्रसाद शर्मा, महासचिव राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, अधिवक्ता अश्वनी चौबीसा, अधिवक्ता मनीष शर्मा, अधिवक्ता मंजू दवे, विधिशाला के संस्थापक कुणाल शर्मा, द विधि गजट की अध्यक्ष मनस्विता नकवाल सहित अनेकों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जस्टिस श्री गोवर्धन बारधार ने विधिशाला के प्रयासों की सराहना करते हुए संस्था व मेंबर्स को समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर बताया। इस मौके पर उद्घाटन में जस्टिस श्री गोवर्धन बारधार के अलावा विशिष्ट अतिथि श्री भुवनेश शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन गिरिराज प्रसाद शर्मा, महासचिव राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, अधिवक्ता अश्वनी चौबीसा, अधिवक्ता मनीष शर्मा, अधिवक्ता मंजू दवे ने भी संस्था के सामाजिक कार्यों की तारीफ की व इस पुनीत कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की।